हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अड्डा 24/7 पे। और बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं भाई टाइम टेबल क्या होना चाहिए। सर अगर मैं कॉलेज में जा रहा हूं, मैं सेकंड ईयर का हूं या मैं थर्ड ईयर का हूं और मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी है ना, तो मैं किस तरह का टाइम टेबल फॉलो करूं कि मुझे पूरा का पूरा सिलेक्शन तक, है ना, फरवरी तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और बहुत अच्छे से हो जाए, है ना। क्योंकि मैं कॉलेज गोइंग भी हूं तो यहाँ पे दिक्कत आएगी सर कि कैसे मैनेज भी करना है। ठीक है, तो उस चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसके लिए कि अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 डाउनलोड नहीं किया है तो बहुत सारे बेनिफिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हो अड्डा 24/7। और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली क्विजेस मिल जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस मिल जाते हैं, जॉब अलर्ट्स मिल जाती हैं, तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा भाई यार सबसे पहले तो यार बात कर लें कि भाई चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, इसके बारे में मैंने बात की है अपने दूसरे सेशंस में, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, इसको भी आपको, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये सारे सर चैलेंजेस हैं जो मुझे कोशिश करनी है कि यहां से मैं, है ना, कैसे भी कॉलेज गोइंग में, कॉलेज के साथ में ये चैलेंजेस से ओवरकम कर सकूं। पर यार थोड़ा सा गेट पैटर्न की बात कर लेते हैं। गेट में सर आता क्या क्या है तो बता देता हूं यार। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं गेट में, आपको पता है, जैसा कि एमसीक्यू, एनएटी और एमएसक्यू। सर एमसीक्यू क्या होते हैं? 4 ऑप्शन होते हैं और इसमें से एक करेक्ट होता है। ठीक है, एनएटी क्या होता है? इसमें आपको क्वेश्चन दिया होता है और इसमें आपका आंसर आपको टाइप करना होता है, न्यूमेरिकल टाइप, है ना। न्यूमेरिकल एक नंबर टाइप करना होता है, जो भी होगा, जैसे 0.26 आंसर होगा या इस तरह का 2 डेसिमल तक। ठीक है, तो वो आपको नंबर टाइप करना होता है। दूसरे ये तरीके के होते हैं। तीसरा क्वेश्चन होता है एमएसक्यू। इसमें भी सर 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें से आपके एक से ज्यादा, मोर देन 1 आंसर करेक्ट होते हैं, मोर देन 1 आंसर। ठीक है, तो 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके बारे में हमको कोशिश करनी है कि ये चीज 3 तरह के क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग पढ़ाई करें, है ना। तो यहां पे कंसेप्चुअल बहुत अच्छा होना पड़ेगा अगर हमको एमएसक्यू और एनएटी पे काम करना है। साथ में आपको बता देता हूं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अगर गलती होती है तो 1/3 कम होता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम गलत करते हैं तो 2/3 कम होता है। पर यह चीज केवल और केवल किसमें होती है? एमसीक्यू में। ठीक है, इसके अलावा आपको मैथ्स होता है, इंजीनियरिंग मैथ्स होता है 15 नंबर का, और जीए होता है यानी जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो अगर यार सब्जेक्ट की बात कर ले तो मैंने फोकस किया है, आपको पता है, एज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, है ना। तो मैंने 2 ब्रांच फोकस किए हैं यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ने हैं सर मुझे? तो यहां पे अगर आप देखोगे, अगर आप सेकेंड ईयर के हो या थर्ड ईयर के हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सब्जेक्ट अपने लिख के रख लेना है। इसका एक चार्ट स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसी तरीके से सब्जेक्ट का, और उसका स्क्रीनशॉट अपनी टेबल पे लगा लो पहले। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, है ना। अब सब्जेक्ट में यहां पे बात करोगे तो यार क्या क्या है सर? तो इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स चाहे कोई भी ब्रांच, आपकी 2 चीजें कॉमन रहेंगी हमेशा, एक होगा जनरल एप्टीट्यूड और एक होगा इंजीनियरिंग मैथ्स। ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हो कि टेक्निकल के यहां पे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए सर्किट थ्योरी आता है, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम और ईएमएफटी। ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बहुत कम, छोटा सिलेबस होता है कंपैरेटिवली, है ना। जैसा कि आप देख सकते हो, नेटवर्क थ्योरी, ईडीसी, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ठीक है, और अगर आपने ये सब्जेक्ट के नाम देखे तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि यहां पे सर इंजीनियरिंग में मैं जो पढ़ाई करता हूं वो यही सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो आपको जनरली दिखेगा कि सर ये या तो मेरे सेकेंड ईयर में थे, यानी सेकेंड ईयर में है, या फिर ये मेरे थर्ड ईयर में। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो कॉलेज के साथ में, आप तैयारी कर रहे हो गेट की, तो आपके पास एक गोल्डन चांस ये है सबसे अच्छा कि अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका सबसे अच्छी बात, सेमेस्टर में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और वो क्यों होगी? क्योंकि यही सब्जेक्ट मुझे गेट के लिए भी पढ़ने हैं, और अगर मैंने गेट के लिए वो कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया तो भाई सेमेस्टर एग्जाम में ये किस तरह फोड़ोगे क्वेश्चन को, है ना। आपको बहुत शानदार मार्क्स आएंगे और इसके लिए आपको पढ़ने की इतनी भी जरूरत नहीं होगी। बात समझ रहे हो? तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हैं तो हम अभी से गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ताकि हमारे साथ सबसे अच्छा बेनिफिट क्या हो कि हम, है ना, सेमेस्टर में तो अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करें ही, साथ में हमारे पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये होगा कि फाइनल ईयर के साथ में हमारे पास एक गेट का स्कोर कार्ड होगा, और ये गेट का स्कोर कार्ड हम दुनिया में कहीं भी दिखा सकते हैं। समझ रहे हो बात को? एक अलग से अचीवमेंट है। कॉलेज में हर किसी के पास डिग्री है, मेरे पास अलग क्या है? मेरे पास गेट का स्कोर कार्ड है।
और ये हर किसी के पास नहीं होता, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सर कोशिश कैसे करनी है यार, मैं कैसे सर मैनेज करूं टाइम को, है ना, कि मुझे ये सब्जेक्ट, सबसे पहले दो तरह का आपको टाइम अपना बनाना पड़ेगा, शेड्यूल दो तरह का। पहला शेड्यूल मंथ वाइज, कि सर मंथ में, इस मंथ में मुझे कितने सब्जेक्ट कवर करने हैं, है ना, इस स्लॉट में मुझे कितने सब्जेक्ट कवर करने हैं। और इसके अलावा दूसरा शेड्यूल पर डे हिसाब से। ठीक है, यानी मेरे पास दो शेड्यूल हमेशा होने चाहिए, कि मेरा टास्क होना चाहिए कि भाई मैं मंथ वाइज भी एक शेड्यूल बना के रखूं कि मुझे इतना मंथ वाइज कवर करना है, और दूसरी चीज मुझे क्या कवर करनी है कि टाइमली हर रोज मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये दो शेड्यूल पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यार सेकंड ईयर वालों के लिए। सेकंड ईयर में जो बच्चे हैं, जिन लोगों के पास 2 साल हैं अभी पढ़ाई के लिए, उन लोगों को क्या करना है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, आप कोशिश करो कि सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, ये 5 मंथ हैं, और इन मंथों में मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पे कवर करूंगा। तो सर मैं काम करूंगा इलेक्ट्रिक सर्किट पे, कंट्रोल सिस्टम पे और सिग्नल सिस्टम पे, केवल और केवल। आपको इन 5 मंथ में केवल और केवल 3 सब्जेक्ट पे काम करना है, और इसके अलावा साथ में आपको काम करना है मैथमेटिक्स पे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे आपको काम करना है। यहां पे आपको हर रोज कम से कम 1 से 2 घंटे मैथ्स को देने ही है, हर रोज। ये अकेला सब्जेक्ट है जो 15 नंबर का आता है ना, तो 15 नंबर के लिए आपको रोज 1 से 2 घंटे मैथ में देने हैं, और ये जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका टेक्निकल होगा। ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि 11 12 हमारा कहीं ना कहीं पहला प्यार है मैथ्स, इसीलिए हम इंजीनियरिंग में हैं आज। ये बात तो लगे कि पता नहीं था कि इंजीनियरिंग ऐसी होती है, पर जो भी होती है बहुत शानदार होती है। यानी कि आपको जिंदगी भर कुछ याद रहे नहीं रहे, हमारे कॉलेज के दिन याद रहेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। तो इन कॉलेज के दिनों में भी हमारे पास एक मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई हमें ये मैथ्स कवर करना है, ठीक है, ताकि ये चीज बहुत अच्छे से रहे कि भाई मैथ्स तो मुझे आता ही है ना। आंख बंद करके सर रात को जगा के भी पूछोगे ना मैथ्स का कोई फॉर्मूला, तो इंस्टेंट बता दूं मैं। तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा सर 5 महीने में हमें कम से कम ये 3 सब्जेक्ट कवर करने ही है, और नेक्स्ट 4 महीने में, दिसंबर तक का अगर मैं शेड्यूल की बात करूं, तो दिसंबर तक के शेड्यूल में मुझे कोशिश करनी है कि सर मशीन एक सब्जेक्ट में अपना कोर का भी कवर कर लूं, है ना। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये दोनों के लिए कॉमन है, तो ये तो आपको, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, ये 3 सब्जेक्ट तो आपको इतने अच्छे होने चाहिए कि आधी रात को भी अगर कोई काट देना हाथ, तो खून बाद में निकलना चाहिए, ये सब्जेक्ट के कंटेंट पहले निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। इसके अलावा सेमेस्टर, अगर मैं सितंबर से बात करूं, तो यहां पे आप देखो मशीन हमको एक कोर कवर कर लेना है, ठीक है, मशीन। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बात करूं तो ईडीसी, आपको पता है सबसे बेसिक सब्जेक्ट है, थोड़ा बोरिंग है, पर यार ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर सीखना चाहते हो तो ये बहुत शानदार सब्जेक्ट है। और अगर ये हमें बहुत अच्छे से आता है तो आप लोग बेटा बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इतना आपको कवर करना ही करना है। यानी कि अगर मैं देखूं तो यहां पे इलेक्ट्रिकल वालों ने 6 सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने भी 6 सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं। और अगर आप देखोगे तो ये 6 सब्जेक्ट आपको आपके सेमेस्टर्स में भी दिखेंगे। इसका मतलब आपका जो भी आपका है ना सेमेस्टर है, वो एक बहुत शानदार नंबर देने वाला है आपको। समझ रहे हो बात को। चलिए, तो सर ये चीज करनी है। थर्ड ईयर वालों से बात करते हैं अब कि थर्ड ईयर में क्या करना है। तो थर्ड ईयर में अगर आप देखोगे तो बेटा थर्ड ईयर वालों के लिए 1 साल है। इसका मतलब सर फरवरी पे हमारा पेपर होना है। और एक चीज याद रख लो, चाहे आज पढ़ाई स्टार्ट करो, चाहे अगले महीने स्टार्ट करना, चाहे 5 दिन पहले स्टार्ट करना, है ना, आपका पेपर की डेट फिक्स है। तो लाइफ में आप ये चीज हमेशा याद कर लें कि मेरे पेपर की डेट फिक्स है, तो जितनी जल्दी होगा मुझे पास इतना एडवांटेज है। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है सोचना। कोई नहीं पूछेगा कि कब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, सितंबर में की थी कि अक्टूबर में की थी, बेटा उस हिसाब से अच्छे नंबर लाए हो। ये केवल और केवल नाम के मोटिवेशन के लिए है। पर अगर मैं अपने करियर के लिए सीरियस हूं तो कोशिश करनी है मुझे कि आज से ही मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूं। ठीक है, और इसीलिए मैंने अप्रैल लिखा है यहां पे। तो अगर मैं थर्ड ईयर में हूं और मेरे पास 1 साल है, तो मैं ये कोशिश करूं कि सर इन 3 मंथ में मैं कम से कम 3 सब्जेक्ट अपने कवर करूं, 3 सब्जेक्ट अपने कवर करूं। इनके PYQ हर कुछ, ये सब कुछ कवर हो जाना चाहिए। यानी कि सब कुछ यहां पे पढ़ाई हो जानी चाहिए इन 3 सब्जेक्ट की। उसके बाद अगले 3 सब मंथ में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 मंथ में सर मैं कैसे भी करके 3 सब्जेक्ट और कवर करूं। और उसमें मेरे पास एक कोर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी एक कोर होना चाहिए। जबकि यहां पे इलेक्ट्रिकल वालों का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स छोटा है, मशीन बड़ा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का EDC छोटा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा है।
ठीक है। तो ओवरऑल आपको ये कोशिश करनी है कि आपको 6 सब्जेक्ट सितंबर तक कवर कर लेने हैं, ठीक है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सबका ही बहुत अच्छा है। इसमें अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो कोई सब्जेक्ट को, तो केवल ये कोशिश करें कि यार ये 3 सब्जेक्ट के बाद ही हम कोशिश करें एनालॉग पढ़ने की, मशीन पढ़ने की, ठीक है। इसके अलावा आप इनसे पहले ईडीसी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये थोड़े से है ना बड़े सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको आप रखें आखिरी में, ठीक है। जैसे कि मेजरमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, पावर सिस्टम हो गया और ईएमएफटी हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ईएमएफटी बहुत छोटा सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बड़ा सब्जेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को क्या करना है, केवल और केवल यहां पे कम्युनिकेशन पे काम करना है और ईएमएफटी पे काम करना है। समझ रहे हो बात को? इसका अलावा इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे हैं बेटा, उनके लिए कम्युनिकेशन है नहीं है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा सब्जेक्ट है, पावर सिस्टम बड़ा सब्जेक्ट है, मेजरमेंट और ईएमएफटी छोटा सब्जेक्ट है। तो आपके पास करीब करीब 3 ही सब्जेक्ट एक के बराबर लोड रहेगा, ठीक है। तो ये कोशिश करें कि हम इस तरह से ये सब्जेक्ट को फॉलो करें ताकि हम बहुत अच्छे से यहां पे काम कर सकें। और अब बात करते हैं भाई पर डे शेड्यूल की, कि भाई पर डे शेड्यूल सर कैसे रखें। तो कोशिश करें कि यार 6 से 8 घंटे सफिशिएंट नींद होती है, तो 8 बजे तक हम लोग जग जाएं, है ना। 8 बजे तक तो हम लोग जग जाएं, ठीक है। 9 बजे तक हमें कॉलेज जाना ही जाना है, ठीक है। तैयार वैयार होके रेडी होके 9 बजे तक कॉलेज पहुंचना है, ठीक है। कॉलेज में अगर हमारे पास अगर टाइम है, ठीक है, तो कॉलेज का आवर्स की अगर मैं बात करूं तो 9 से स्टार्ट होता है, जनरली कुछ लोगों का 10 बजे से होता है, ठीक है, और 4 बजे तक करीब करीब चलता है। सर इस टाइम को, शेड्यूल को आपको मैनेज करना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? इस शेड्यूल को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आप इस टाइम को वेस्ट करोगे तो बेटा सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। अगर आप इस टाइम को वेस्ट करोगे तो सिलेक्शन बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, एक अच्छी रैंक लाना बहुत ज्यादा टफ होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें कि सर अगर मेरे पास कॉलेज टाइम है तो इस कॉलेज टाइम में मैं बात करूं केवल पीवाईक्यूज की, है ना। पीवाईक्यूज की, पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन मुझे लगाने हैं मैं यहां पे फ्री टाइम निकालूं। और मुझे भी पता है और ये आपको भी पता है कि कॉलेज में बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जो हम केवल टाइम पास करने निकाल देते हैं, है ना। कुछ हरियाली देखने निकाल देते हैं, कुछ हरियाली दिखाने निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमें कोशिश करनी है कि ये चीज करनी है कि यहां पे इस टाइम पे हमें डिस्ट्रक्शन कम से कम करना है, और ये कोशिश करनी है कि ये पीवाईक्यू जितने भी हैं वो मैं पूरे के पूरे क्या करूं, खत्म कर लूं। और ये टाइम पे आपके पास बस में जाने का टाइम है, आपके पास कैंटीन में बैठने का टाइम है, इन सभी टाइमों पे आपको बस ये कोशिश करनी है कि इन टाइमों पे मैं पीवाईक्यू खत्म कर लूं। सर यार इतनी मोटी बुक होती है, कैसे करूंगा पीवाईक्यू, कैसे लेके जाऊं, वजन ही नहीं उठता मेरे पे। तो बेटा किसने कहा है लाइफ में पूरी जिंदगी उस बुक को थोड़ी संभाल के रखना है, उसको फाड़ लो, बस 2-2 पेज 3-3 पेज लेके चलो, जेब में रख लो 3-3 पेज 4-4 पेज। टास्क बनाओ, हर रोज का, हर दिन का टास्क बनाओ, और ये कोशिश करो कि मुझे ये टास्क, मैंने जो 4 पेज आज रखे हैं इनका आज मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन क्या कहते हैं कॉलेज में करके रखूंगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत जरूरी है कि पीवाईक्यूज के हर रोज 3-3 4-4 पेज लेके जाने हैं, इनको सॉल्व करना है और इनको समझना है कि कहां गलती की। और अगर इतना कर लिया अगर हमने कॉलेज में, तो बेटा मैं गारंटी दे रहा हूं आपका सिलेक्शन कंफर्म है। समझ रहे हो बात को? इसके अलावा सर कि शाम को अगर मैंने कॉलेज में पीवाईक्यू कवर कर लिए तो मेरे पास 6 बजे के बाद टाइम फ्री होगा। तो जनरली आपने कोई क्या कहते हैं, अगर आपने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया है ना, या करोगे, तो आपको जनरली जो टाइमिंग मिलती है क्लासेस की वो मिलती है 6 से 9 के बीच में, ठीक है। तो ये 3 घंटे आपको क्या करना है, क्लास कवर करनी है अपनी। क्लास कवर करने के बाद रात को आपको 9:30 बजे से बैठना है और कम से कम 2 घंटे सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है, बस। और अगर आप ये पूरा शेड्यूल कवर कर लेंगे, अगर आप ये पूरा शेड्यूल मैनेज कर लेंगे, तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, है ना, सक्सेसफुल होने से। सिलेक्शन भगवान के ऊपर भी है, रैंक भगवान के ऊपर भी है कुछ, पर अगर हमने एक शेड्यूल मैनेज करना सीख लिया अपनी लाइफ में, तो बेटा कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेंगे हम, है ना। और मोटिवेटेड रहेंगे तो भाई कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। ऐसा कुछ नहीं है जो इंसान नहीं कर सकते, पता है आपको, तो बंदर से इंसान बन गए हो, है ना। तो ये कोशिश करनी है कि भाई अगर सोचा है तो हासिल कर सकते हो। एलॉन मस्क ने पहला आदमी है जिसने, है ना, क्या बनाया, स्पेस शटल बनाए हैं, जबकि क्या है, प्राइवेट कंपनी है। बात समझ में आ रही है? तो वो बहुत जरूरी है। अगर हम कुछ भी कर सकते हैं हासिल, बस हमें क्या करना है, हमको फोकस्ड रहना है और कोशिश करनी है कि मोटिवेटेड रहें उस चीज के लिए। सिलेक्शन बहुत आसान है करना, अगर हम बस
कोशिश करें कि उसको पार करना है बस, ठीक है। तो यहीं पे आज का सेशन खत्म करते हैं बेटा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा अगर आपने अड्डा 24/7 को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, यहां से आप सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। बेनिफिट क्या क्या है सर इसके भी, तो यहां पे आपको डेली क्विजेस मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस मिल जाएंगे, जॉब अलर्ट्स मिल जाएंगे, ये सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि आप डाउनलोड कर लें। इसके अलावा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अड्डा 24/7 को Y694 से, क्योंकि इससे मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और आपकी फीस हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 5519 रुपए। ये सेकंड ईयर वाले भी कर सकते हैं, थर्ड ईयर वाले भी कर सकते हैं, और आपको जो असिस्टेंट मिलेगा वो मिलेगा आपके पेपर तक, ठीक है। तो चाहे आप 2024 में पेपर दें या 2025 में, दोनों के लिए यही कोर्स परचेज करना है आपको, ठीक है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करना मत भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं। इजाजत लेता हूं आज इसी के साथ। अगर कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।